So should we start now? So I'll give a brief introduction about myself. Many people here are my friends, they know me well. For others, my name is Shraddha. This year my rank is 45th, and in my previous two attempts and my first attempt I could not clear my prelims, and in my second attempt I could not be there in in the final list, but I was allotted a service called Indian Post and Telecommunication Accounts and Finance Service. In short, it is called IPTAF. So presently I'm undergoing training. It is in Faridabad, and Shimla module is happening, and I have left that module because I was like, I have to write prelims again. Should I continue in English or it should be Hindi or bilingual? Bilingual, हाँ. तो मेरी ट्रेनिंग अभी शिमला में चल रही थी, तो मैं वो छोड़ के प्रीलिम्स देने आई थी. आई डिड नॉट नो कि आई नेवर हैड टू राइट बाय गॉड्स ग्रेस नाउ. तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था. आप लोग किस तरीके का इंटरेक्शन चाहते हैं? मैं पहले अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बताऊं, देन क्वेश्चंस, और डायरेक्टली वी स्टार्ट विद क्वेश्चंस. ओके, सो फर्स्ट लेट मी नो कि यहाँ पे कितने लोग हैं जो अंडर ग्रेजुएट, जिनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है अभी. ओके, एनीवन हियर हु हैज़ ऑलरेडी गिवन अटेम्प्ट? एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट किसी ने दे रखे हैं? हाँ, आई नो यू, एक्सेप्ट यू. एनीवन एल्स? सो ऑल आर फ्रेशर्स. ओके, तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ. वील डील ऑल द स्टेजेस धीरे धीरे. तो मैंने जो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैंने ग्रेजुएशन से ही स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन. ऑल्दो तब टाइम नहीं मिलता था, बट तब मैंने सीख लिया था कि कौन सी बुक्स रेफ़र करनी है, पढ़ना क्या है, क्या छोड़ देना है. तब मैंने सीख लिया था. 2020 में मैंने मास्टर्स, मेरा फाइनल ईयर था. एग्जैक्टली 2019 और 20 में मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की थी, 2 साल की. मतलब फुल टाइम से प्रिपेयर ही कर रहे हैं वैसा वाला. कॉलेज भी मैंने नेगलेक्ट ही किया था उस साल. और प्रीलिम्स के पहले मेंस की प्रिपरेशन होती है. आई गेस सब इस पे एग्री करते हैं, ठीक है? तो फॉर मेंस वील जस्ट हैव टू स्टार्ट एकदम सिंपल बेसिक बुक से, जो हम लोगों को पता है. सारी बुक्स हम लोग को पता है. एनसीईआरटी पता है, लक्ष्मीकांत पढ़नी है पॉलिटी की, सबको पता है. स्पेक्ट्रम पढ़ना होता है, एवरीवन नोज. और इसके अलावा भी जो भी बुक्स हैं आप लोग को लगेगा तो आई विल जस्ट राइट, और मैं आप लोगों को मैसेज यहाँ फॉरवर्ड कर दूँगी, सब भेज दिया जाएगा. बुक सारी सिंपल हैं. उनको पहले 1 रीडिंग, फिर 2 रीडिंग, फिर 3 रीडिंग, ऐसे जब जितनी आपको ज़रूरत हो रीडिंग करनी है. और उसके साथ साथ एक बेसिक कोई भी करंट अफेयर की मैगज़ीन चाहिए तो मैगज़ीन, या फिर डेली न्यूज़पेपर. आई प्रिफर्ड न्यूज़पेपर. मुझे लगता है उससे होराइजन ब्रॉड होता है, और एक बेटर सिटीज़न बनने के लिए भी कम से कम आपके आसपास क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए. तो एक न्यूज़पेपर फॉलो करिए, और कोई भी एक मैगज़ीन फॉर रिविजन. दिस इज़ द बेसिक थिंग्स दैट वी नीड टू डू. इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दिस इज़ अ जी, मतलब ये जीएस का पार्ट हो जाता है. बट फॉर द मेन पार्ट विच इज़ ऑप्शनल, जो 500 मार्क्स का होने वाला है मेंस में, आई थिंक एंड आई पर्सनली विल एडवाइस एवरीवन कि आप प्रीलिम्स में बैठने से पहले 70% ऑफ योर सिलेबस शुड बी डन. इवन आई हैव एडवाइज्ड एवरीवन कि 60 to 70% अगर सिलेबस हो रहा है प्रीलिम्स में बैठ जाओ. अगर वो नहीं हुआ है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी. इवन देन आपका पर्सनल कॉल है. आपको कॉन्फिडेंस है कि आप कर पाएंगे प्रीलिम्स के बाद, वेल एंड गुड. लेकिन ऑप्शनल आपका 60 to 70% डन हो जाना चाहिए प्रीलिम्स लिखने से पहले. प्रीलिम्स होता है तो 2 months एटलीस्ट डेडिकेटेडली प्रीलिम्स के लिए पढ़िए. जो बेसिक बुक्स हैं उनको 2 से 3 बार रिवाइज करिए, है ना. और टेस्ट मन है तो लगाइए. मतलब आई एम नॉट वेरी मच, मतलब मैं टेस्ट वाली उतनी नहीं हूँ. पीपल 10-20 टेस्ट लगा के ही प्रीलिम्स दे आते हैं, उनका हो जाता है, मुझसे नहीं होता. तो मैं बेसिक बुक्स को 4 से 5 बार रिवाइज करके, प्रीवियस ईयर पेपर्स को 10 बार करके, प्रीवियस ईयर आप 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितने बार कर सकते हैं. इवन पर्सनली आई हैव डन 30 to 35 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स, जितने नेट पे अवेलेबल हैं. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड 30 to 35 ईयर्स के पेपर्स मतलब आई हैव डन. तो मैं बोलूँगी एटलीस्ट 20 के तो कर ही लो, है ना. रीड ईच क्वेश्चन, देखो कि यूपीएससी क्या मांग रहा है आपसे, किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं. डू ऑल दैट स्टफ्स. ये है सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी, और कुछ नहीं करना है. टेस्ट अकॉर्डिंग टू यू 10 लगा लो, 5 लगा लो. मैं 4 या 5 लगा के जाती थी इन द सेंस सिर्फ 2 अटैम्प्ट में, जिसमें मेरे क्लियर हुए हैं. उसके पहले तो मैंने भी खूब टेस्ट दिए. वो दैट इज़ अ फेलियर स्ट्रैटेजी, आई वोंट टेल दैट. जो काम किया मैं बस वही बताऊंगी. जो मैंने गलतियाँ की वो मैं स्किप कर रही हूँ अभी. आप लोग पूछिएगा तो मैं उसका आंसर फिर दे दूँगी. तो ये है प्रीलिम्स की बेसिक स्ट्रैटेजी. बेसिक बुक रिवाइज करना है 3 से 4 बार, और प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है, ये करना है. फिर जो 2 महीने का टाइम होता है मेंस में,
ऑप्शनल आपका डन है अगर 60%, फिर भी आपका जो 40% है वो 2 महीने में नहीं होगा। ऑप्शनल ऐसी चीज़ होती है, इसमें आपको यू हैव टू पुट इन बहुत ज़्यादा एफर्ट। ऑप्शनल आप 2 महीने में करेंगे, उसके साथ ही जीएस आपको करना होगा और प्लस आंसर राइटिंग भी करना होगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि टेस्ट सीरीज़ लगाएं कि नहीं, तो मैंने कोई फॉर्मली टेस्ट सीरीज़ नहीं ली थी। इस बार एक टेस्ट सीरीज़ हुई थी यहाँ 4 टेस्ट की, सिर्फ वो मैंने इस बार लिखी थी इस अटेम्प्ट में। पिछले अटेम्प्ट में मैंने वो भी नहीं लिखा था। फ्री में पेपर्स मिल जाते हैं टेलीग्राम में और किसी भी वेबसाइट में। टॉपर्स कॉपी ही ले लो, यू विल हैव आंसर भी होंगे उसमें, तो टॉपर्स कॉपी ले लो और 3 घंटे का टाइमर लगा के जस्ट राइट दोज पेपर्स। और फिर उसके बाद कोई आपका फ्रेंड है जो ऑलरेडी सर्विस में है, जो नहीं भी है, अगर आपका अच्छा पीयर ग्रुप है और आपको ट्रस्ट है कि ये लोग पढ़ते हैं, अच्छे पढ़ने वाले लोग हैं, डाउट नहीं हो जिस पे, उसको पेपर शेयर कर सकते हो। अच्छा रिव्यू मिल जाएगा, पर्सनल रिव्यू मिलेगा, क्योंकि आपके खुद के फ्रेंड्स हैं, आपको सच सच बताएंगे। तो ऐसे आप हफ्ते में एक बार 3 घंटे का टेस्ट लिख सकते हो मेंस के लिए। प्री और मेंस हो जाएगा तो जो इंटरव्यू का पार्ट आएगा, आप लोगों को तब तक पता चल चुका होगा कि करना क्या है। इंटरव्यू इज़ लाइक नॉलेज का टेस्ट हो चुका होता है, बट स्टिल यू हैव टू रिवाइज थिंग्स थोड़े से। लास्ट अटेम्प्ट में मैंने नहीं किया था, मेरे मार्क्स बहुत पुअर थे, लोअर एंड में 143 थे मेरे इंटरव्यू में। इस बार मेरे 176 या 4 कुछ है, तो 30+ मार्क्स का लीड हो गया इस बार। तो इस बार मैंने रिवाइज़ किया था। पिछले बार मुझे लगता था कुछ नहीं पढ़ना होता इंटरव्यू में, मैं बस चली गई थी इंटरव्यू देने, तो वो नहीं करना है। थोड़ा पढ़ लेना है, अपने ऑप्शनल को रिवाइज़ करना है, ग्रेजुएशन को थोड़ा रिवाइज़ करना है, कुछ ऐसे मतलब सीखना है बोलना कि आपको सुनना लोगों को अच्छा लगे। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स कोट करने अपनी पर्सनल लाइफ से, जैसे मैंने छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छे से यूज़ किया इंटरव्यू में। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे पोटेंशियल हैं। मैंने साड़ी भी कोसा पहन ली थी, और प्रिंट भी मैंने वो गोदना प्रिंट वाला बॉर्डर ले लिया था कि कुछ पूछें, कुछ तो पूछें। तो मैंने सारा कुछ प्लान किया था, पर वैसा कुछ हुआ नहीं, बट स्टिल छत्तीसगढ़ हेल्प मी अलॉट। ऐसे एक एरिया ले लीजिए जो आपको यू आर कंफर्टेबल जिस एरिया में, और इंटरव्यू में उसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और वैसे इंटरव्यू सिंपल सा जाएगा तो एवरेज मार्क्स यू विल अटेन। तो ये एकदम बेसिक है, मतलब मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया इसमें, सबको पता है वैसे, कुछ नया मैंने अभी बोला नहीं है। पर यहाँ पे मैं स्टॉप करूँगी और क्वेश्चंस डील करेंगे, तो वैसे वो डील होता जाएगा, ठीक है। नाउ आई एम ओपन टू क्वेश्चंस, यू पीपल कैन आस्क। यस, थैंक यू। Yeah, sure. So my style of answer writing, okay, I write in points first. So this is a caution. मैं ये बोल रही हूँ इसलिए कि कुछ लोगों को सबसे बड़ी क्वेरी यही होती है कि पॉइंट्स में लिखें कि पैराग्राफ में लिखें। ये क्वेरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं पर्सनली भी एक मेरा फ्रेंड है जो पैराग्राफ में लिखता है, ही हैज़ स्कोर्ड मोर देन मी। तो पैराग्राफ पॉइंट का कोई वो नहीं है, पर्सनली मैं पॉइंट्स में लिखती हूँ, मुझे जल्दी हो जाता है, तो आई राइट इन पॉइंट्स। जीएस में थिंग इज जितने ज़्यादा पॉइंट्स उतना ज़्यादा मार्क्स, आई बिलीव, मतलब दिस इज़ माई थिंग। अच्छा, मैं यहाँ जो भी बोलूँगी दैट इज़ मी, मतलब वो मेरा पर्सनल है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि दिस विल वर्क, यही होगा, बट आई थिंक दिस विल वर्क। मतलब आई कैन टेक दिस रिस्क टू से कि मुझे लगता है कि ये काम करेगा। यू पीपल कैन ट्राई, अगर नहीं वर्क कर रहा है यू पीपल कैन चेंज। तो आंसर राइटिंग आई राइट इन पॉइंट्स, प्लस आई राइट इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन। नाउ डेज अभी लोग बोलते हैं कि मैटर नहीं करता, पर मुझे इनकम्प्लीट सा फील होता है, तो मैं इंट्रो, बॉडी कंक्लूजन हर आंसर में, इवन ब्लू एलईडी इस बार जो आया था मुझे कुछ आता नहीं था उसमें, डिस्पाइट दैट मैंने इंट्रो, बॉडी कंक्लूजन लिख दिया था कि कुछ जो भी आता है, ब्लू एलईडी ब्लू होती है, ऐसा ऐसा कुछ तो लिख दिया था। तो इंट्रो, बॉडी कंक्लूजन इज मस्ट। अच्छा, मेंस में यू विल नॉट नो ऑल 20 क्वेश्चंस, कुछ भी पढ़ लो, 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें बोल बच्चन करना है, बट देन वही आर्ट है कि इतना पढ़ लिया है तो कैसे उसको फ्रेम करें, दैट यू हैव टू। अब बॉडी में व्हाट आई डिड वाज कि देखो, क्वेश्चन जो होता है ना, आपको कंटेंट चाहिए, एक किसी टॉपिक पे कंटेंट आपके पास 10 पॉइंट्स नहीं होने वाले हैं, तो व्हाई नॉट ब्रेक द क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को ब्रेक कर लो। अगर जैसे एलईडी, ब्लू एलईडी पूछा है, एक ही पार्ट पूछा होगा ब्लू एलईडी में, लेकिन मुझे तो आता नहीं है ब्लू एलईडी, तो फिर मैं इंट्रो लिखूंगी कुछ भी जेनरिक सा। बॉडी में स्टार्टिंग में ब्लू एलईडी का जो भी यूजेस वगैरह पूछ लिया है, नीचे की हाउ इट कैन बी यूज्ड इन एआई और एमआई, मशीन लर्निंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, या इंडिया के साइंस एंड टेक रिवोल्यूशन में, ऐसी कुछ चीज़ें है ना। तो कुछ अपने तरफ से अगर नहीं आता है तो, अगर क्वेश्चन में गिवन है 3 पार्ट, तीनों पार्ट में सब डिवाइड करो, 5 पॉइंट्स लिखो, आंसर डन। बिल्कुल सिंपल वे, कुछ
उसको बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं, जहाँ कॉम्प्लिकेट किए प्रिपरेशन प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, यू विल हैव लॉट ऑफ डाउट्स थिंग्स। कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल लिखना है, सिंपल में आंसर बिल्कुल अच्छे से मार्क्स आएंगे। ओके, आई थिंक आई एड्रेस्ड। या थैंक यू। पहले तो जो पाइलअप होता है वो न्यूज़पेपर और करंट अफेयर ही होता है ना। तो मेरा पर्सनल मानना है कि न्यूज़पेपर है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पर अगर आप वीक में एक दिन नहीं पढ़ रहे हो, डोंट उसको बचा के मत रखो, अगले दिन का पढ़ लो, लीव इट, अगले दिन हो जाएगा कवर। वो एक चीज़ है कि पाइल 10 दिन का हो गया, आप 10 दिन का हिंदू पढ़ रहे हैं बैठ के, मतलब आई पर्सनली थिंक वो काम नहीं आएगा। और अगर टारगेट सेट करना है तो रियलिस्टिक करो, ठीक है, कि जैसे कि आपको 6-7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की करनी है, तो आप उसको 6 को एक दिन दो, 7 को एक दिन दो, वो जल्दी हो जाएगा। ये शुरू के लिए बोल रही हूँ, एग्जाम के पहले तो एक दिन में 4 एनसीईआरटी करनी पड़ेगी, तब नहीं। अगर शुरू में इफ़ यू हैव टाइम तो एक दिन में एक एनसीईआरटी रखो, रियलिस्टिक रखो, तो मन भी करेगा पढ़ने का, ऐसे कि 10 एनसीईआरटी एक दिन में छुओगे भी नहीं। तो रियलिस्टिक टारगेट सेट करो। और दूसरा कि एक ना मेंटल मैप होना चाहिए कि आपको कितना पढ़ना है। जैसे मेरी बुक लिस्ट हमेशा रेडी रहती है, आई थिंक आई हैव सेंड इवन, मतलब मैं भेज भी देती हूँ लोग, मेरी बुक लिस्ट हमेशा रेडी होती है कि 10 बुक ही मुझे पढ़नी है, बस 11वीं कुछ नहीं है। तो मुझे पता है 10 बुक पढ़नी है, मेरे पास 20 दिन है, तो मुझे 2 दिन में एक बुक कंप्लीट करनी है, नहीं होगा तो मैं कैसे करूँगी। तो ये टारगेट मेंटल मैप होना चाहिए कि भाई मुझे 15 बुक पढ़नी है बस। अब 30 दिन है तो 2-2 दिन एक बुक की हो गई। अब कौन सी पहले पढ़नी है, जैसे अब एनवायरनमेंट पढ़ा तो अगला ज्योग्राफी मत पढ़ना, मन नहीं करेगा, सेम है, अगली पॉलिटी पढ़ लो। अब दिस टाइप ऑफ थिंग्स ये मैनेज करके, और पता होना चाहिए कि इतने दिन में इतना कंप्लीट करना है, ऑटोमेटिक डेली आप उसको कट शॉर्ट कर लोगे। अच्छा, मैं एक दिन में एक सब्जेक्ट ही मतलब प्रेफर करती हूँ। अगर आप लोग 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो 2-4 दिन का कर लो कि 2 बुक है, 4 दिन में करनी है। मैं एक दिन में, मुझसे ऐसा होता है कि कुछ आई नीड दैट सेंस ऑफ कंप्लीशन कि भाई मेरा पॉलिटी हो गया, मुझे ज्योग्राफी करना है, नहीं तो वो स्ट्रेस है कि एक भी सब्जेक्ट नहीं कंप्लीट हुआ। आई डू दैट। अगर आप लोगों को वैसा करना है तो दैट इज़ गुड, नहीं तो फिर ये होना चाहिए मेंटल मैप एंड देन कट शॉर्ट, उसको कितने दिन में कंप्लीट करना है। हाँ, ऐसे आई कम। ऐसे से रिलेटेड कोई और डाउट है तो फिर एक साथ उसको। हिंदी कंपलसरी पेपर, अच्छा ठीक है। तो फर्स्ट ऐसे आइडियल, देखो ऐसे यार पिछले बार में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स थे, 134 कुछ थे। इस बार आई डोंट नो पीपल, मतलब किसी को मार्क्स आए हैं कि नहीं, मुझे 112 कुछ मिले हैं। तो मेरे कम हुए हैं या इस बार ओवरऑल कम मिले हैं, मुझे आइडिया अभी लगा नहीं है। पर मैं एक जनरल वे बताऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा है 110 के ऊपर मैं बता सकती हूँ, ठीक है। तो ऐसे में फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऐसे अपीलिंग होना चाहिए। मतलब वाई विल एनीवन रीड 10 पेजेस, कोई क्यों पढ़ेगा आपका ऐसे। तो पहले तो ये है कि ऐसे शुड बी लाइक अट्रैक्टिव, मतलब लगना चाहिए कि भाई पढ़ो, मतलब पढ़ लो। तो ऐसे आराम से लिखो, 3 घंटे हैं 2 ऐसे लिखना है, बहुत ही टाइम होता है, आराम से बिल्कुल। तो पहली चीज़ कि इंट्रो आपका शानदार होना चाहिए, मतलब उसमें वो बात होनी चाहिए कि कोई आगे पढ़ने का किसी का मन करे। तो इंट्रो कोई स्टोरी हो, कोई रियल लाइफ इंसिडेंट हो, या फिर कोई ऐसी हैपनिंग हो जो न्यूज़पेपर में आई हो, आपने कभी कहीं लिख लिया, इस टाइप की चीज़ें होनी चाहिए। मैंने पिछले अटैम्प्ट के दोनों ऐसे में, इस अटैम्प्ट के दोनों ऐसे में एग्जाम्पल से ही स्टार्ट किया ऐसे, मतलब एक ऐसे रियल एग्जाम्पल पे और एक ऐसे स्टोरी पे स्टार्ट किया। तो दिस इज थिंग। अभी कैसे आएगा, लाइक यू नीड टू वर्क ऑन इट। आप 10-12 टॉपिक, एजुकेशन, वुमेन, पॉलिटिकल, एक कोई, ये टॉपिक्स हर बार आएंगे। इसका कुछ स्टोरी बनाने की, हाँ ट्राई कर लो कि व्हाट स्टोरी मैं बना लूँ, कि अगर ऐसा कोई ऐसे आता है मैं उसको किस तरीके से स्टार्ट करूँगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग है कि आपको ऐसे एक डॉक्यूमेंट, मतलब ऐसे शुड नॉट बी इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट, इट शुड बी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट। इन्फॉर्मेशन नहीं, मतलब ऐसे बहुत एनरिच्ड है, उसमें खूब ही डेटा है, मतलब 10 पेजेस में 150 डेटा है, नो वन इज़ गोइंग टू अप्रिशिएट दैट। 10 डेटा भी हो पर पढ़ने में अच्छा लगना चाहिए, इट शुड बी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट, मतलब दिस आई फील, और आई थिंक दिस विल वर्क। तो इसके लिए ना आपको डायमेंशंस तो सारे कवर करने हैं, ये मैंने पिछले बार भी बोला होगा शायद कि डायमेंशंस कवर सब कर लेते हैं पर फ्लो नहीं आता। तो ये फ्लो में काम करना आई फील बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टोरी और फ्लो आएगा इफ़ यू राइट एटलीस्ट 8 to 10 ऐसे। मतलब मैं एग्ज़ाम जाने से पहले, हाँ
मतलब अगर 2 महीने की प्रिपरेशन का टाइम है मेरे पास, तो 8 to 10 ऐसे मिनिमम मैं लिख ही लेती थी. लोग डायरेक्ट वहाँ लिखते हैं, बट आई एम नॉट सो टैलेंटेड कि मैं वहाँ डायरेक्ट लिख के आऊँ. तो मैं 8-10 तो ऐसे मैं लिख के ही जाती थी. और लिखने के बाद ना, यूपीएससी के फ्रेंड्स हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो नॉर्मल पीपल. पढ़ने का मन कर रहा है कि नहीं पता चल जाएगा कि आपका ऐसे अच्छा है कि नहीं, पीपल आर एंजॉइंग इट और नॉट. तो वैसे कर सकते हो, ऐसे आई फील. ओके, मैं एक बार ये हिंदी वाला बता देती हूँ, फिर आपके क्वेश्चन पे आती हूँ. फॉर हिंदी लैंग्वेज, वो जनरल वाला पूछ रहे हो ना, जो क्वालिफाइंग पेपर, इट इज़ वेरी नॉर्मल, कुछ डरने की बात नहीं है. बट देन अगर आपकी हिंदी बहुत ही पुअर है, मतलब मात्रा और लिखने में आपको प्रॉब्लम आती है, तो मेंस का जो टाइम होता है ना, 2 मंथ्स का जो गैप होता है, व्हाट यू कैन डू कि आप वीकली ना, सिर्फ वीक में एक दिन आप कोई भी हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो. और वो जो एक पैराग्राफ है, या वो देख के लिख लो, और कुछ दिन देख के लिखो, फिर देन आपके पेरेंट्स में से किसी को, या सिबलिंग्स हो, भाई बहन, बोल दो कि डिक्टेट कर दो एक पैराग्राफ, फिर वो सुन के लिख लो. इट इज़ वेरी ईजी. उसमें एक ट्रांसलेशन का भी आता है, और सिंपल चीज़ें आती हैं. मतलब इसके लिए मैंने अलग से कभी पढ़ा नहीं. इनफैक्ट हिंदी का जिस दिन पेपर होता है, उस दिन सुबह सुबह ही फ़ोन में निकाल के वो युग्म शब्द होते हैं ना, और मतलब फ्यू थिंग्स ना, मुहावरे, गूगल पे ही देख लोगे तो किसी ना किसी वेबसाइट पे 100 युग्म शब्द, 100 मुहावरे ऐसा दिया होता है. यू कैन जस्ट रीड इट, वो हो जाएगा. लेकिन उसको लाइटली नहीं लेना, बिकॉज मैनी पीपल कैन नॉट क्लियर दैट. उसकी वजह से मेंस नहीं हो पाता. तो बिफोर मेंस यू कैन ईजिली डू इट, इट इज़ नॉट एन इशू. ओके, आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स पूछे ना, तो यार मुझे ऐसा लगता है, अगर एक चीज़ अगर यहाँ पे मुझसे पूछी जाए ना कि क्या करना है अपार्ट फ्रॉम बुक्स एंड ऑल, तो मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स ही बोलूँगी. इवन पहले भी मैंने बोला है, प्रीवियस ईयर पेपर्स आर समथिंग यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव. उसको आप छोड़े, मतलब बहुत बड़ी, दैट इज़ अ ब्लंडर. और वो मैंने किया है, इसलिए आई एम टेलिंग, मैंने ये ब्लंडर किया है. तो प्रीवियस ईयर पेपर्स आपने पूछा कि पहले पढ़ लें फिर करें, मतलब अगर मैं इतना इंपॉर्टेंस दे रही हूँ कि 50% टाइम भी दे दो, वो भी कम है. तो उसको पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, हमेशा करते रहो, वो कोई चॉइस नहीं है. प्रीवियस ईयर से शुरू करो, उसी से ख़त्म करो. मतलब आई एम अ पर्सन कि प्रीलिम्स के एक दिन पहले मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करके जाती हूँ. मुझे इतना ट्रस्ट है उस पर कि इससे ही पेपर निकले. आजकल प्रीलिम्स इज सो वेग, कुछ भी क्वेश्चन आते हैं और कोई टॉपिक डिफाइंड नहीं है, तो आपको कैसे पता होगा कि आप सही जा रहे हो कि नहीं. तो प्रीवियस ईयर इज़ गाइडिंग लाइट. एक दिन पहले भी कुछ सॉल्व करना है तो प्रीवियस ईयर ही सॉल्व करो. मतलब दैट आई विल सजेस्ट. मतलब आपकी स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है, बट स्टिल आई विल फोकस बहुत बार. पहले भी करो, स्टार्टिंग से पहले भी, एक रीडिंग के बाद भी करो, 2 रीडिंग के बाद भी करो. वेन एवर यू फील लाइक बोर हो रहा है, प्रीवियस ईयर, मन नहीं है, प्रीवियस ईयर. दैट इज़ भगवान फॉर एवरीथिंग. तो प्रीवियस ईयर तो हमेशा ही करो, ठीक है. Yes. So in my first attempt I made notes. मतलब न्यूज़पेपर पढ़ के नोट्स, अब इतने हो गए थे वो, मैंने उसको रिवाइज ही नहीं कर पाई मैं. तो फिर वो गिल्ट फील हो रहा था कि इतना पढ़ने का मतलब क्या है व्हेन यू कैन नॉट रिवाइज थिंग्स. तो नेक्स्ट अटेम्प्ट से मैंने क्या किया कि रेगुलर एक न्यूज़पेपर, लेकिन रिविजन के लिए कोई भी मैगजीन ऑनलाइन, एनी मीन्स एनी, मतलब नॉट फोकसिंग ऑन इवन. मतलब मैंने ऐसा भी किया है कि 1 महीने किसी का, 1 महीने किसी का. तो दैट इज़ नॉट अ थिंग, कोई भी, लेकिन एक कोई मैगजीन हो और एक न्यूज़पेपर हो, तो प्रीलिम्स उससे आराम से कवर होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रीलिम्स के पहले, जैसे अगर आप लोग लिख रहे होते, तो आज मैं बोलती आप लोगों को कि अब जो 3 दिन हैं, तो उसमें ना आप कोई भी गूगल पे लिखो कि स्पीशीज़ इन न्यूज़, ट्राइब्स इन न्यूज़, तो ना हर एक कोचिंग वाले कंपाइल करके डाले होते हैं. तो जो सबसे पतली हो, जो 10-12 पेजेस की हो, वो वाली निकाल लो, उसको फ्लिप कर लो. ये जो फैक्चुअल करंट अफेयर्स हैं जो आपका छूट गया, आपका यहाँ से वो हो जाएगा. जी, सॉरी, आर्ट एंड कल्चर. आर्ट एंड कल्चर के लिए सोर्स, इफ़ यू आर आस्किंग, सी, आर्ट एंड कल्चर इज़ अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, यू हैव टू लाइक टेक इट लाइक दैट. तो 6th और 7th से एनसीईआरटी पढ़नी है हिस्ट्री की. इफ़ यू आर लाइक इग्नोरिंग वो वाला एनसीईआरटी, दैट इज़ अ ब्लंडर. करना है वो एनसीईआरटीज़. अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी 6th 7th और 11th 12th वाली फाइन आर्ट्स की बुक, आई हैड लाइक, मैंने एक बुक पढ़ी थी, आई रियली डोंट नो इट्स नेम एक्चुअली. वो ना अरिहंत की एक मैनुअल आती है, दिस थिंग, आई डोंट नो अभी वो आती भी है कि नहीं, और दैट इज़ इन हिंदी मीडियम. मैंने वो हिंदी की बुक पढ़ी है. उसमें इतना सेक्शन आर्ट एंड कल्चर का है, मतलब हिस्ट्री का है, एंशिएंट मेडिवल. मैंने एंशिएंट मेडिवल उसी से पढ़ा हुआ है. तो आई डोंट नो वो बुक है कि नहीं, बट वो मैनुअल सी है, और सिर्फ आर्ट एंड कल्चर पार्ट मैंने उससे किया हुआ था.
बट नितिन सिंघानिया इज़ अ गुड बुक इफ़ यू कैन. मैंने उसको नहीं पढ़ा है बट ऑनेस्टली मैंने उसको कभी पढ़ा नहीं है. तो बट माई फ्रेंड्स जो क्लियर किए हैं दे हैव स्टडीड नितिन सिंघानिया. यू कैन रेफर इट. दैट इज़ अ गुड बुक. सब टॉपिक इन द सेंस जो छोटे टॉपिक्स हैं जैसे सिक्योरिटी और ये सब बोल रहे हो. जी. हाँ ओके ओके ओके. हाँ 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 हाँ. हम्म. मेंस ऐसी चीज़ है ना कि वो आप डिसाइड करोगे आपको कितना पढ़ना है. सबसे अच्छी चीज़ ये है यूपीएससी में कि मेंस में यू विल डिसाइड कि आपको कितना पढ़ना है और कितने में काम चलाना है. मेंस में मैं जैसे आप पूछ रहे हो ना मतलब अब मैं यहाँ से जाऊँगी मुझे किसी ने कोई फैक्ट बता दिया मैं बहुत जल्दी भूलती हूँ. नंबर्स मुझे याद नहीं होते. तो मैं एक पेपर में मैं कभी कभी जैसे पेपर 1 है तो मैं ना डिसाइड कर लेती थी 10 फैक्ट है इसी पे एग्ज़ाम निकालना है. सिर्फ 10 फैक्ट पे. मतलब लोगों को फैक्ट बहुत याद होते हैं मुझे नहीं होते. तो मैंने फिर उसको जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे याद नहीं होते तो नहीं होते. उसमें मैं 20 बैठ के रटूँ उसका कोई सेंस नहीं है. लिमिटेड फैक्ट मैंने यूज़ किया. और जो सब टॉपिक आप बोल रहे हो ना वो पहली बात तो सब टॉपिक ले कहाँ से ना. तो कोई भी वेबसाइट में कोई एक मटेरियल हो मान लो सिक्योरिटी पढ़ रहे हो कैसे लाएं सब टॉपिक तो कोई भी एक मटेरियल ले लो टॉपिक उससे देख लो. और ना किसी भी टॉपिक का 1 पैराग्राफ भी आप प्रिपेयर कर लिए अगर आई फील कि अगर कोई क्वेश्चन वेग आएगा क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा. 10 पॉइंट प्रिपेयर कर लिए 1 लाइनर्स कि अगर मान लीजिए इंडिया और चाइना इश्यूज़ पे कुछ है तो कन्फ्रंटेशन क्या है कोलैबोरेशन क्या है ऐसा कुछ बना लिए शॉर्ट फॉर्म में. हर कंट्री का वो चलेगा. तो ऐसे करना है. मेंस में मटेरियल शॉर्ट क्रिस्प करते जाना है. रिवाइज भी तो करना है इतने सारे. अगर आप शॉर्ट करोगे ना तो 16-17 सब्जेक्ट हो जाएंगे उसमें है ना. तो इसलिए उसको आपको ना बिल्कुल कम मतलब 10 पॉइंट्स प्रिपेयर कर लिए किसी टॉपिक का और एक फैक्ट बस कर लिया. अगर वुमेन रिप्रेजेंटेशन है तो पार्लियामेंट में कितना % है वो रट लो बस. वो फैक्ट सब जगह चलेगा. वुमेन के बारे में जहाँ आएगा वहाँ लिख दो कम रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में ब्रैकेट में डाल दिए इतना % है और 10 पॉइंट्स रट लो कि कहाँ डालना है. मतलब क्रिस्प करके शॉर्ट फॉर्म में. GS1. हाँ जी. हम्म. देखो माय पर्सनल व्यू इज़ कि ना GS4 एथिक्स ऐसे का पेपर और ऑप्शनल प्रायोरिटी होनी चाहिए एट ऑल कॉस्ट. चाहे कितना भी लगे कि GS1 छूट रहा है हिस्ट्री छूट रहा है जोग्राफी छूट रहा है लो रिटर्निंग चीज़ें. पेपर 4 को फोकस करो. पिछले बार मैंने पेपर 4 फोकस तो किया था. अटेम्प्ट मैंने बहुत पुअरली किया था उसको. तो इस बार मैंने अटेम्प्ट अच्छा किया. मेरे 110 प्लस मार्क्स है उसमें कुछ अच्छे ही हैं. तो GS4 में ना थोड़ी सी मेहनत 1 वीक यू जस्ट नीड टू गिव 1 वीक फॉर GS4 पूरे प्रिपरेशन में. पूरे एक साल में सिर्फ एक हफ्ते देने हैं पेपर 4 को और 110 प्लस मार्क्स आ रहे हैं. तो दिस इज़ वेरी गुड. जो कम एफर्ट में मार्क्स आ रहे हैं वो कर लो. पहले GS4 ही करना चाहिए आई फील. ऐसे उसके साथ कर सकते हो. तो दिस 2 थिंग्स तो प्रायोरिटी में होनी चाहिए. देन GS1 मैं लास्ट में करती थी क्योंकि अगर GS1 पहले कर लिया तो बाकी सब रह जाएगा. इतना वास्ट है हिस्ट्री जोग्राफी सब पढ़ना है उसमें है ना. तो उल्टा ही हाँ 4 पहले करो ऐसे साथ में करो. 3 करंट है. 3 में कुछ करना ही नहीं है. पेपर 2 में पॉलिटी पढ़ के चले जाओ काम हो जाता है. यहाँ पे ना बहुत मैं जेनरिक बोल रही हूँ है ना. तो इसका ये मतलब नहीं है कि आई एम सेइंग कि बहुत इजी है ऐसे वैसे. मतलब ऐसा नहीं. ये मेरा सेंस नहीं है. ये मैसेज नहीं जाना चाहिए. यू शुड टेक थिंग्स सीरियसली लेकिन सिंप्लीफाइड. कॉम्प्लेक्स की है प्रॉब्लम विल स्टार्ट. मतलब जैसे ही 10 बुक पढ़ ली सिक्योरिटी की समझ जाना नहीं होने वाला सिलेक्शन. कम मटेरियल में कैसे ये पता होना चाहिए कि मैं कम पढ़ के जाऊंगी स्टिल आई हैव टू परफॉर्म वेल. दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी. इतना ही आता है इसी में निकालना है एग्जाम. एक्स्ट्रा पढ़ के एग्जाम नहीं निकलने वाला है. ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी है अगर उससे हाँ ओवरऑल हाँ. हम्म. देखो एक चीज़ है ना कि ज्योग्राफी में लोग बोलते हैं मार्क्स नहीं आ रहे हैं. तो ज्योग्राफी बताओ किसी को ऑप्शनल है देन पीपल आर लाइक IAS तो नहीं बन पाओगे कुछ और हो जाएगा. तो ज्योग्राफी
इज अ सब्जेक्ट, इवन ऑल ऑप्शनल, आई फील कि ऑप्शनल को जितना प्यार दो इट विल रिटर्न बैक. 500 नंबर का पेपर है, मतलब इट कैन डिसाइड योर रैंक, कुछ भी हो सकता है 500 मार्क्स में. लास्ट टाइम ऑप्शनल की वजह से मुझे सर्विस मिल गई थी. ऑप्शनल में मेरे मार्क्स ठीक ठीक थे, और इस बार भी मेरे ऑप्शनल में लगभग सेम मार्क्स हैं, तो मेरी स्ट्रैटेजी सेम है, तो शायद वो वर्क कर जाती है. ऑप्शनल में फर्स्ट थिंग मेरे लिए वर्क कर गई कि मैं रायपुर में पढ़ी, तो मैंने कभी दिल्ली के कोई नोट्स नहीं पढ़े. ये बेस्ट पार्ट हो गया. तो क्योंकि सब दिल्ली का मटेरियल लिखते हैं, एक ही कोचिंग के या 2-3 कुछ कोचिंग्स हैं, लोग उसी का मटेरियल सब लिखते हैं, और मैंने वो मटेरियल कभी यूज़ ही नहीं किया. मुझे मिले ही नहीं कभी नोट्स. मैं मांगती थी इवन मैम से, लेकिन अवेलेबल नहीं थे, तो वो पॉजिटिव हो गया मेरे लिए. मैं सिर्फ ओरिजिनल बुक यूज़ करती थी. जोग्राफी है तो मैं सविंदर सिंह हो गया, खुल्लर हो गया, माजिद हुसैन हो गया, ओरिजिनल जो बुक्स है ना, बुक्स ही पढ़ती थी, नेवर नोट्स. और बुक्स पढ़ के और फिर उसके बाद नेट से देख के केस स्टडीज़, है ना, कोई न्यू केस स्टडी आई जो मैं ऐड कर सकती हूँ, जो अट्रैक्शन हो. जैसे इस बार एग्ज़ाम लिख रहे थे तो वो बन रहा था केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, और हिंदू में उसका डायग्राम आया हुआ था, पूरा मैप आया था. तो मैंने वो मैप पेपर 1 में भी बना दिया, 2 में भी बना दिया. मैंने बोला ना, एक चीज़ को कितना यूज़ कर सकते हो उतना करो. तो एक मैप मैंने 1 में बनाया, 2 में बनाया. इवन मैंने जीएस में भी उसको सिंप्लीफाई करके, ज्योग्राफी में डिटेल्ड मैप होगा, जीएस में सिंपल मैप, तो इवन मैंने जीएस में भी केन बेतवा का मैप बना ही दिया है. मतलब एक ही चीज़ को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो वो करना है. तो ज्योग्राफी मैंने ऐसे ही, मतलब कोई भी ऑप्शनल बेसिक बुक, ओरिजिनल टेक्स्ट, नॉट टॉकिंग अबाउट कोचिंग नोट्स, दैट विल पुल यू डाउन, मार्क्स कम हो जाएंगे. कोचिंग नोट्स नहीं रेफर करना है, ओरिजिनल नोट्स रेफर करना है, खुद की मेहनत करनी है. केस स्टडीज़, अच्छे यूनिक एग्जाम्पल्स, कुछ ऐसा डालो और मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे उसमें. या इट डिपेंड्स व्हाट ऑप्शनल डू यू हैव. दैट इज़ अ लाइक its syllabus is bit shorter, I feel. I have like gone through syllabus of various optionals. So anthro ka is bit crisp. So you can devote, like I am not very sure about it यार. Like my optional is very big. मेरा optional बहुत ही बड़ा है, और मुझे उसमें, मैं optional ही पढ़ी थी पिछले अटेम्प्ट में honestly, GS को टाइम ही नहीं दे पाई थी. तो if your optional is crisp and short, तो 5-6 month will be enough. मेरा तो 1 साल में ना complete हो, geography is too big, है ना. बट मेंस जो 2 मंथ का गैप होता है, परसेंट वाइज ऐसे 70% ऑफ टाइम डिवोट टू ऑप्शनल, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी मतलब कन्फ्यूजन, बिना किसी चिंता के आंख बंद करके 70% टाइम ऑप्शनल पढ़ लो, रिटर्न अच्छा आएगा. कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अच्छा है ऑप्शनल में यार. एक सब्जेक्ट पढ़ के 500 नंबर का पेपर लिखना है, दैट यू कैन डू. ओके, see, people say first should be interest, second availability of material, and guidance. Okay, for me it was reverse, honestly, very honestly, I'll not lie, because like you people are like me, मैंने भी ऐसी प्रिपरेशन की है, तो I'll not misguide. यहाँ पे मैं जब चूज़ कर रही थी ना ऑप्शनल, तो माई फर्स्ट थिंग वॉज कि अवेलेबल क्या है, माई ऑनेस्टली. और इट वर्कड, क्योंकि मुझे जोग्राफी पसंद भी आता था. मतलब अदर वे राउंड हो गया कि मुझे इंटरेस्ट भी था और अवेलेबिलिटी भी थी जोग्राफी. मेरे कुछ दोस्त थे जिनका ऑप्शनल जोग्राफी था, आयुष जिसने पहले ही क्लियर किया हुआ है, तो आयुष एंड मी दोनों का ऑप्शनल जोग्राफी था, तो इट वर्कड, किस्मत से वो काम कर गया. बट यू शुड नेवर डू लाइक दिस जैसा मैंने किया. पहले यू शुड गो विथ योर इंटरेस्ट, है ना, क्योंकि यार ऑप्शनल इज अ थिंग ना जिसके साथ आपको बहुत टाइम स्पेंड करना है. इफ़ यू आर नॉट लविंग इट, पसंद नहीं आ रहा है, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे. जीएस से एस्केप होकर ऑप्शनल में आती थी मैं, कि मुझे जीएस मज़ा नहीं आता था, तो मैं बार बार जोग्राफी पढ़ती थी. तो ऐसा होना चाहिए ऑप्शनल कि आप सोचो यार 6-7-8 मंथ्स आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है. इफ़ यू आर हेटिंग दैट सब्जेक्ट, मज़ा नहीं आएगा. तो इसीलिए फर्स्ट स्टार्ट लविंग दैट सब्जेक्ट. अगर अच्छा लग रहा है, गाइडेंस, आई फील गाइडेंस ठीक है, पर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, इवन इफ नॉट, बुक तो मिल जाती है. अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल इज़ नॉट अ थिंग नाउ, ऑनलाइन है. पर्सनली आई वॉज लकी, क्योंकि एक वन मोर पर्सन, प्रवीण सर तो मुझे गाइड किए ही थे, बट अलॉन्ग विथ हिम नितिन भैया वॉज ऑल्सो हियर. तो नितिन भैया बहुत बहुत अच्छा है उनका जोग्राफी, तो ही गाइडेड मी वेल. अगर यहाँ पे कोई जोग्राफी का है और कोई हेल्प चाहिए, तो आई एम हियर फॉर यू गाइस. तो कोई भी एक ढूंढ लो जिसका पहले क्लियर हो गया, या जिसका ऑप्शनल अच्छा है. नहीं भी क्लियर होना कोई बेंचमार्क नहीं है, ऑप्शनल अच्छा होना चाहिए, जिसका आपको फील आए कि ये आदमी अच्छा ऑप्शनल बता सकता है. दैट शुड बी फर्स्ट थिंग. सेकंड, किसी को ढूंढ लो जो आपके आंसर्स पढ़ ले, दैट्स इट. आंसर्स पढ़ के बता दे, तो कोचिंग चेक करे या ना करे, दैट इज़ नॉट अ थिंग, है ना. एथिक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग.
एथिक्स के लिए फर्स्ट यू शुड डू कि सिलेबस, ये आप लोग जानते हो, सब बोलते हैं कि सिलेबस के हर कीवर्ड का डेफिनेशन एक एग्जाम्पल होना चाहिए। मैंने क्या किया था कि बेटर इंडिया एक वेबसाइट है ना, बेटर इंडिया या गुड समथिंग लाइक दैट है ना, उसमें ना सारे सिविल सर्वेंट्स के जो अच्छे अच्छे काम होते हैं वो लोग वहाँ पे वो डाल के रखते हैं, वो वेबसाइट। आई विजिटेड वो वाली वेबसाइट और जितने सिविल सर्वेंट्स ने अच्छे काम किए हैं वो मैंने एक पेज में लिख लिए। तो मेरे पास 10-12 एग्जाम्पल्स कलेक्ट हो गए विथ नेम। जैसे हमारे यहाँ के एक सर हैं अयाज तंबोली सर, उन्होंने दंतेवाड़ा में बहुत अच्छा काम किया था, एजुकेशन हेल्थ केयर का जो एक मॉडल है उनका था। अब मैंने ना ये एग्जाम्पल लिख लिया, अब मतलब रिवर्स किया कि अब एथिक्स में कौन कौन से टॉपिक पे ये एग्जाम्पल मुझे चिपकाना है। लाइक अगर एम्पैथी आया तो भी मैं ये लिखूंगी, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आया तो मैं एग्जाम्पल डालूंगी। एक एग्जाम्पल को कहाँ किस किस टॉपिक में फिट करना है, ऐसे करना है, ठीक है। तो 10-12 एग्जाम्पल की लिस्ट, और वही जनरल आपको डेफिनेशन तो होना ही है सबके लिए, पर्सनलाइज्ड, नेट वाला नहीं, खुद से बनाया हुआ डेफिनेशन, और एक एग्जाम्पल कोई भी। ये हो गया बेसिक। अब केस स्टडी जितनी लिखोगी उतनी अच्छी होगी। बेटर पार्ट मैं ऐसा सजेस्ट करूँगी, केस स्टडी को रियलिस्टिक बनाने के लिए ना उसको डिस्कस विथ योर पेरेंट्स और कोई बड़ा हो तो, ठीक है, क्योंकि कभी कभी हमको पता नहीं होता है कि डीएम का काम क्या है या फिर एसपी के पावर्स क्या हैं। अब उसमें लिख दिया है कि यू आर एन एसपी, यू डोंट नो व्हाट यू विल डू, आपको पता ही नहीं है, हमको सिर्फ यही पता है GS 1 2 3 4। तो किसी से पूछ लो कि भाई डीएम के पावर्स क्या क्या होते हैं, अगर इस सिचुएशन में कोई फंसा हो तो करे क्या। तो योर फादर, योर मदर, योर सिस्टर, योर फ्रेंड विल टेल यू कि भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, पीएम नहीं है डीएम है, उनके पास लिमिटेड पावर्स हैं, ये करेंगे वो करेंगे। तो फिर आपकी केस स्टडीज़ रियलिस्टिक होगी। मतलब मैंने वही किया था, मैंने अपने फादर से डिस्कस किया था केस स्टडी, मतलब मुझे पीछे पढ़ना होता था, प्लीज़ बता दो इसमें क्या होता है, मुझे पता नहीं है, तो वो कर सकते हो, दैट विल रियली हेल्प यू। एनी मोर क्वेश्चंस? अगेन दिस इज़ वेरी पर्सनल थिंग। आई नो पीपल जो 60 क्वेश्चन बनाते हैं 59 सही करके आते हैं। मैं अपना बता सकती हूँ पर्सनली, मेरा ऐसा है कि मैं 60 पे बनाऊंगी तो मेरे 30 रॉन्ग हो जाएंगे, मेरे रॉन्ग होंगे ही 30, मतलब 25-30 रॉन्ग होने ही हैं। तो इसलिए मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करती हूँ, मतलब आई अटेम्प्ट 90+, समटाइम्स 95+ ऑनेस्टली, लेकिन कम भी रख सकते हो, दैट इज़ नॉट एन इशू। टेस्ट सब सॉल्व करोगे ना, प्रीवियस ईयर भी कर सकते हो, और टेस्ट पेपर अगर करते हो तो टेस्ट सॉल्व करोगे ना तो एक रेंज होगा, जब 85 अटैम्प्ट करोगे तो शायद 80 मार्क्स आएंगे, 90 अटैम्प्ट करोगे तो 90 आएंगे। तो वो देखना कि ज़्यादा अटैम्प्ट कर रहे हो तो ज़्यादा आ रहे हैं कि कम अटैम्प्ट कर रहे हो तो ज़्यादा आ रहे हैं, और तभी डिसाइड करना है। किसी के बोलने पे अब मैंने 90 बोल दिया तो 90 मार्क आ रहे हो, ऐसा मत करना, है ना, डिसाइड करना और उस हिसाब से। ओके, यस, लाइक बिफोर एग्जाम्स और ओवरऑल? हाँ 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 हाँ। तो प्रीलिम्स के पहले तो फर्स्ट थिंग, यू वोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट एनीथिंग अंडर द सन। कुछ भी हो रहा है आपके दिमाग में सिर्फ चलेगा एग्जाम है एग्जाम है एग्जाम है। यू हैव टू सिट फॉर मोर देन 10-12 आवर्स, टाइम ही नहीं है, यू डोंट हैव टाइम। सी फटीग इज अ थिंग कि फिजिकल तो आएगी बट मेंटली यू हैव टू, इतना होना है ना दिमाग में कि एग्ज़ाम क्लियर करना ही है। जब इतने दिन पढ़ाई की है तो 4 दिन और सही वाला फीलिंग होना चाहिए कि 4 दिन डन एंड डस्टेड, ख़त्म करो करके। तब दिस फीलिंग इस वाले अटैम्प्ट में थी, आई वॉज लाइक ख़त्म करो यार, बहुत हो गया, कितने साल से यही कर रहे हैं। तो फटीग मेंटल नहीं होना चाहिए, फिजिकल होगा, मतलब आपकी स्लीप 6 आवर्स की हो जाएगी, 6.5 आवर्स की हो जाएगी, बहुत थकान होगी, बाल झड़ने लगेंगे, यू विल फील कि अरे यार क्या हो रहा है। बट देन अगर मेंटली यू आर मतलब इन अ स्टेज कि यार अब ख़त्म करना है, मेरा 100% होना है, 99 भी नहीं चलेगा, तो गिव योर 100% एट एनी एंड ऑल कॉस्ट। लाइक पहाड़ टूट जाए, आग लग जाए, यू हैव टू गिव योर 100%। दिस विल वर्क इन एग्जाम हॉल एज वेल। दिमाग का इतना खेल होता है ना इस एग्ज़ाम में कि अगर आप मान लो कि मेरा एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा, कभी नहीं क्लियर होगा, अगर मान लो कि होगा तो शायद हो जाए, अब दैट इज़ मतलब वो पक्का नहीं है। अगर मान लो कि एग्ज़ाम होगा, शायद हो शायद ना हो, लेकिन मान लिए नहीं होगा तो नहीं होगा, दैट इज़ फिक्स। तो अगर थक गए हो दिमाग से तो सिट डाउन, रिलैक्स। मैं डायरी राइटिंग इज़ माई हॉबी एक्चुअली, मैंने डैफ में भी मेंशन किया था डायरी राइटिंग, और डायरी राइटिंग मैं इसीलिए करती थी यार, ये फटीग और फ्रस्ट्रेशन हैंडल करने के लिए, क्योंकि यूपीएससी से थिंक कि आप एलिनिएट हो जाओगे ना, मतलब आप दोस्तों के साथ घूम नहीं रहे हो, फिर किसको अच्छा लगता है ऐसा दोस्त जो पूरे टाइम पढ़ता रहे, घूमे ही ना। यू वोंट हैव फ्रेंड्स एक्सेप्ट यूपीएससी पीपल, सब अपने में ही परेशान है, आपको कौन काउंसिल करेगा, दैट इज़ अ थिंग। तो मैंने डायरी इसीलिए लिखनी शुरू की कि मैं लिखती जाती थी वॉट एवर आई एम फीलिंग,
बुरा अच्छा जो भी है वो पूरा मैं लिखती थी, एट द एंड मैं पॉजिटिव नोट पे एंड करती थी, नेवर ऑन नेगेटिव नोट, कि भाई वॉट एवर दिस थिंग इज इट विल एंड, आएगा कुछ अच्छा ज़रूर होगा, मतलब दैट पॉजिटिविटी यू शुड हैव, और मेहनत पे बिलीव यू शुड हैव इतना ज़्यादा कि कोई अगर क्रॉस क्वेश्चन करे ना, होगा तुम्हारा, नहीं होगा तो नहीं होगा, सो व्हाट, कुछ तो अच्छा होगा, ये फीलिंग होनी चाहिए। इतना पढ़ रहे हैं कहीं तो कुछ हो जाएगा ना, इफ नॉट यूपीएससी सो व्हाट, ये फीलिंग होनी चाहिए। डील इट लाइक एन एग्जाम, अगर इसको भगवान बना दिया ना तो फिर दिस विल लाइक क्रश यू। ये एग्जाम मतलब इट इज़ वेरी काइंड ऑफ व्हाट डू आई से, मतलब बहुत बुरा एग्जाम है कि अगर आपने इसको भगवान बना दिया तो दैट विल क्रश यू, खत्म कर देगा आपको। डील इट लाइक एन एग्जाम, एग्जाम है 100% दूंगा, होना है हो, नहीं होना है आई डू समथिंग एल्स, दिस एटीट्यूड शुड बी देयर। ओके, हाँ, ओके। सी लॉट ऑफ पीपल आर बैड एट मैथ्स, नॉट अ वरिंग थिंग, लेकिन सी सैट को ना बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना है। फर्स्ट थिंग, आई अप्रिशिएट कि आपको पता है कि आपका मैथ्स अच्छा नहीं है, सो दैट यू कैन वर्क ऑन इट। तो सी सैट के लिए ना अगेन आई से कि यूपीएससी के ही पेपर्स पहले सॉल्व करना। अगर आप कोचिंग के जो पेपर्स होते हैं ना, टेस्ट सीरीज, वो करोगे ना, यू विल गेट कन्फ्यूज्ड कि कैसे सवाल आ रहे हैं कैसे नहीं। 5 साल के सी सैट के पेपर्स लेना, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे ना जो हर बार आते हैं, उसके फॉर्मूले जो होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। मैथ्स विल बी डेल्ट, इससे मैथ्स हो जाएगा। मैथ्स अच्छा नहीं है तो लॉजिकल रीजनिंग अच्छा कर लो ऊपर, है ना। उसकी कोई भी मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल हो जिसमें फॉर्मूला हो, वो लिख लो, और कम से कम 5-6 साल के प्रीवियस पेपर कर ही लेना, दैट विल हेल्प। और प्रीवियस ईयर के साथ 1 या 2 टेस्ट, कोई भी किसी भी फोरम, मतलब कोई भी एक प्लेटफॉर्म की, विजन, फोरम, पाथ के होंगे, एनी पेपर लगा लो कोई भी, तो दैट विल हेल्प। ओके, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मिस्टेक जो नहीं करनी चाहिए, बहुत सारी मिस्टेक्स है जो मैंने की। पहली तो मैंने बता ही दी, मैंने प्रीवियस ईयर नहीं सॉल्व किए थे। फॉर प्रीलिम्स पहले मैं अब बताती हूँ। फॉर प्रीलिम्स मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर नहीं सॉल्व करना बिगेस्ट मिस्टेक है मेरे हिसाब से। अगर नहीं कर रहे हो तो स्टिल टाइम है, डू इट, करो, दैट विल हैव लाइक रियली गुड रिटर्न। और प्रीलिम्स में रिवीजन, नंबर ऑफ रिविजन्स क्या होता है ना, जैसे कि पॉलिटी है, लक्ष्मीकांत है, आपने 2 बार पढ़ ली, फिर आपको ऐसा लगेगा कि अब लक्ष्मीकांत तो बन जाता है, बट थिंग इज कि आप पॉलिटी गलत करके आओगे, आपका एग्जाम कभी क्लियर नहीं होगा। अगर इजी प्रियम्बल में क्या है क्या नहीं पता है तो इजी क्वेश्चन है, गलत होगा तो नहीं चलेगा ना काम। तो इजी क्वेश्चन हमेशा राइट होना चाहिए, ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्रीलिम्स में। तो जो सिंपल है ना, बेसिक जो बुक्स है ना, उसको मल्टीपल लाइक मिनिमम 4 टाइम रिविजन, मिनिमम बोल रही हूँ मैं ना, वैसे वो हो नहीं पाता उससे ज़्यादा, ऑनेस्टली इससे ज़्यादा कहाँ हो पाएगा, बट 3-4 तो होना ही होना है ना, 3 to 4 रिविजन्स। तो ये 2 प्रीलिम्स के हो गए। मेंस में नॉट राइटिंग टेस्ट, जैसे पिछले बार मैंने एथिक्स में ना, टेस्ट मतलब कहीं जा के नहीं देना है, मतलब ऑनलाइन फ्री में उठा लो कोई भी, और घर में बैठ के टाइमर लगा के, ठीक है। वैसे मैंने बहुत कंजूसी की है प्रिपरेशन में ना, मतलब मैंने पैसे ज़्यादा खर्च नहीं किया, तो मैं ऑनलाइन ही फ्री वाले मटेरियल से ही काम चलाती थी। इफ़ यू पीपल फील तो आप लोग ले सकते हो टेस्ट, दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग। ये मन में मत रखना कि टेस्ट लिखना बुरी बात है या कोई कोचिंग करना बुरी बात है, बना ही इसलिए है, इफ़ यू कैन अफोर्ड, अच्छी बात है। मन है बहुत अच्छी बात है, मन नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, ऑल्टरनेट है उसका, है ना। कोई भी इसमें कुछ मजबूरी वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मेंस में ये गलती, और इंटरव्यू में डिस्कशन नहीं करना इज़ बिगेस्ट ब्लंडर। मैंने पिछले बार, तो टॉपिक है तो पीयर जो हो आपका, डिस्कस करो, मतलब बोल पाओगे ना, अदरवाइज लिखने तक ही लिमिटेड। तो दिस आई थिंक आर बेसिक मिस्टेक्स। हाँ, मैं नोट्स ज़्यादा नहीं बनाती, मुझसे होता नहीं है, ठीक है। सी एक्सेप्ट योर सेल्फ, पहली बात, ठीक है। मतलब जो आपको पता है कि आपका नेगेटिव है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मुझे पता है मुझे फैक्ट नहीं याद होते, मैं नोट्स नहीं बना सकती, मैं बनाने बैठूँ तो फिर एक ही दिन पढ़, मतलब दूसरे दिन मैं पढ़ूंगी ही नहीं कि ये करना है तो मुझे पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो आपको पहली बात अपनी नेगेटिव पता होना चाहिए। मेरा नेगेटिव है कि मैं फैक्ट नहीं याद कर सकती, मैं बैठ के वो नोट्स वोट्स मुझसे नहीं होगा, तो मैं एनसीईआरटी को ही 3 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया, उसी में मैं हाईलाइट करके साइड में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेती थी। एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यार, तो उसको 3-4 मिनिमम, दैट इज़ मिनिमम,
ये 3-4 बिफोर एग्जाम 3 रीडिंग 4 रीडिंग, मतलब दिस इज़ नीडेड। 10-12 ही बुक्स हैं, मतलब 12-13 मुश्किल से उतनी ही पढ़नी है, तो उसी को 2 बार 3 बार पढ़ो, है ना, जितना पढ़ सको, मतलब स्काई इज द लिमिट, जितने बार पढ़ सको पढ़ो, यू हैव टाइम। जी, बुक्स, बेसिक बुक्स आपको पता है, जैसे कि जो सविंद्र सिंह की आती है बुक, है ना, इसकी अलग अलग से भी बुक आती है सविंद्र सिंह की। अगर आप ऑप्शनल कर रहे हो ना, तो जियोमॉर्फो की अलग आएगी, क्लाइमेटो की अलग आएगी, सबकी अलग अलग किताबें, तो सब नहीं पढ़ना है, सिर्फ जियोमॉर्फो की ज़रूर पढ़ लेना। क्लाइमेटो में लिमिटेड चीज़ें, अच्छा मैंने क्या किया था ना कि क्योंकि अब सारी बुक खरीदना इज़ अ थिंग कि कितना पढ़ना है नहीं, तो मैंने सर से ले ली थी बुक्स, मुझे जो लगा मैंने बस वो पेज कर लिया था। तो बस कवर टू कवर कभी नहीं करना ऑप्शनल में, नहीं तो फिर परेशान हो जाओगे। 15 बुक रेफर करनी है, कवर टू कवर करोगे तो कैसे होगा। तो इसीलिए कोई भी जैसे जियोमॉर्फो, सविंद्र सिंह की जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो पूरी करनी है, वो कवर टू कवर करनी है, वो जनरल बुक है, वो मेरे ख्याल से कभी कभी जीएस में भी लोग बोलते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, तो वो पढ़ सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा माजिद पेपर 2 में तो खुल्लर, है ना, अलग से ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक आती है, माजिद हुसैन की भी आती है, मैंने के सिद्धार्था की थी, वो कर सकते हो आप, ठीक है। पेपर 1 में ह्यूमन पार्ट का हो गया और फिजिकल पार्ट मैंने बोल दिया। पेपर 2 में खुल्लर विल हेल्प, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स हैं ज्योग्राफी की, मैं ना बुक लिस्ट बता दूंगी यहाँ पे, मुझे बिल्कुल नाम मैंने बोला ना मैं भूल जाती हूँ, तो मैं लिख के मैं योगिता मैम को भेज दूंगी, वो आप लोग को फॉरवर्ड कर देंगी। ओके, डन, एनी मोर थिंग्स। हाँ हाँ, तो देखो ऑप्शनल में ना हमेशा एक चीज़ होगी जो रुलाएगी, हमारे में ह्यूमन ज्योग्राफी है, बहुत बुरी होती है वो, तो इसलिए मतलब बुरी नहीं होती है, वीडियो सब देखेंगे अच्छी होती है, लेकिन फिर टफ होती है ना। तो ऑप्शनल का एक पार्ट होगा जो थोड़ा सा टफ होगा, बट देन मेजर पार्ट पसंद आना चाहिए, है ना। जैसे आपने बोला आपका पॉलिटिकल साइंस अच्छा है, आईआर का पार्ट आपका थोड़ा सा वीक है, कोई बात नहीं, दैट कैन बी डन, वो आप कर लोगे आराम से, थोड़ा पेन लेना पड़ेगा, सब कुछ, है ना, हो जाएगा, दैट विल हैपन। हाँ, दैट इज़ अ थिंग, इसीलिए मैंने बोला प्रीवियस ईयर एंड सिलेबस, दीज टू आर गाइडिंग लाइट्स। ये गलती होगी अनलेस यू डोंट नो पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है, यूपीएससी क्या पूछ रहा है ना, उसका पता है, यूपीएससी हैज़ अ रेंज, मीन्स अगर वो मान लीजिए पूछा नेशनल पार्क के बारे में, देर आर फ्यू थिंग्स जो वो पूछेगा, मतलब नेशनल पार्क है तो उसमें कौन सी फेमस स्पीशीज़ है वो पूछ सकता है ना, या फिर कुछ सबसे बड़ा पार्क सबसे छोटा पार्क, दिस टाइप ऑफ थिंग्स प्रीवियस ईयर करोगे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये पढ़ना है, नहीं तो नेशनल पार्क के बारे में फालतू इन्फॉर्मेशन रटते रहोगे, इतने स्क्वायर फीट ये किलोमीटर, वो नॉनसेंस है, वो उसका कुछ मतलब ही नहीं होगा। इसीलिए डू पहले सिलेबस डिसाइड कर लो कि भाई देखो ये लिखा है सिलेबस में, ये मुझे इसके लिए रेफर करना है, फिर प्रीवियस ईयर देखो कि इस टॉपिक से क्वेश्चन 5 टाइप के आए हैं, तो ये 5 तो मुझे पढ़ना है, अब इससे रिलेटेड और क्या पूछ सकते हैं, अच्छा ये मैनुअल वर्क आपको करना पड़ेगा ना, ये रेडीमेड नहीं मिलेगा, ये नहीं करोगे तो होगा भी नहीं, और कोई करके देगा तो भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, इम्प्रिंट नहीं होगा ब्रेन में, तो इसलिए ये वर्क करना पड़ेगा। सिलेबस लेके बैठो, प्रीवियस ईयर पेपर्स लेके बैठो, गिव टाइम, है ना, 10-12 दिन लगा लो इसमें, जब यही क्रक्स है, मैं बार बार फोकस बोल रही हूँ कि यही क्रक्स है, इसमें एम्फेसिस डाल रही हूँ, इसमें 50% टाइम दो, क्या करना है, यही काम ही है करना, है ना। हाँ, हम्म हम्म, हाँ, तो ऑनेस्टली मैं बहुत, मतलब अपने आप को कंट्रोल करने में बहुत अच्छी नहीं हूँ, इसलिए मैंने रखे ही नहीं थे ऐप्स। मैं मतलब यूल सी कि मैं 10 दिन हूँ व्हाट्सएप में, फिर मेरा डिलीट हो गया, इवन व्हाट्सएप नहीं, तो मैं आज तक ना मैं इंस्टा में हूँ ना मैं किसी और, फेसबुक वगैरह आज तक मैंने इंस्टॉल ही नहीं किया, कभी मेरे उसमें अकाउंट ही नहीं है, तो मेरे पास कुछ डिस्ट्रैक्शन ऐसा था ही नहीं, मतलब। हाँ हाँ, यूट्यूब बहुत एडिक्शन है, नहीं मुझे भी हो जाता है, दैट इज़ अ थिंग। हाँ, आफ्टर गिविंग वन अटेम्प्ट ना आपको समझ आ जाएगा ये जितना हो रहा है कुछ काम का नहीं है, वो दैट इज़ ऑल नॉनसेंस। कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, कोई टॉपिक है जो टफ है, जैसे मैंने बोला ज्योग्राफी के लिए ना, तो ज्योग्राफी मैंने बहुत टाइम लगाया है ना, तो ज्योग्राफी के लिए अगर मुझे कुछ एग्जाम्पल कोट करना है, तो मैं डाउन टू अर्थ के वेबसाइट पे चली जाऊँगी, क्योंकि वो लिखते इतना लंबा है, उसको पढ़े कौन, तो 1 मिनट का वीडियो है, वो भी मैं 2x पे करके जल्दी जल्दी उसको ख़त्म करके, वैसे
तो शॉर्ट जो वीडियोज़ हैं, मतलब मुझसे वीडियोज़ देखे भी नहीं जाते यार ऑनेस्टली। मैं लंबा वीडियो देख ही नहीं, मतलब मैं अगर वो वीडियो 15 मिनट से लंबा है आई विल स्किप। मैं मूवीज़ नहीं देख पाती, वीडियोज़ आर स्टिल लॉन्ग थिंग। तो वो मैं पर्सनली नहीं प्रेफर करती। पेन एंड पेपर मोड मेरे लिए बेस्ट है। इनफैक्ट पीडीएफ भी मैं प्रिंट आउट करवा के ही पढ़ पाती हूँ। तो आई एम नॉट अ पर्सन जो उतना ऑनलाइन कर सके, बट आई फील एवरी वन शुड, बिकॉज अभी ऐसा टाइम है कि ऑनलाइन यू शुड एंजॉय ऑनलाइन टाइम। आई डोंट एंजॉय ऑनलाइन टाइम। ओके, डन। हाँ, नो बिलीव नहीं होता नहीं है यार। आई ट्रूली बिलीव इन मेकिंग नोट्स बट आई कैन नॉट। हाँ। यस यस यस। हाँ, दैट इज़ अ प्रॉब्लम यार, आई एग्री, ये प्रॉब्लम होती है कि जब रिवाइज करना होता है तो पूरी पूरी बुक बुक ऐसा लगता है इतना पढ़ना है, होगा नहीं। बट देन 2 बार 3 बार जब रिवाइज करोगे ना, जब एंड में रिवाइज करोगे तो आपको पता होगा ये मैं भूल रही हूँ। मतलब यू विल जस्ट फ्लिप पेजेस। कभी कभी एनसीईआरटी जो होगी ना आपकी, वो 1 1.5 घंटे में आपको हो जाएगी रिवाइज। थर्ड में, फर्स्ट में तो नहीं होगी, थर्ड रीडिंग में आपको पता होगा ये भूलती हूँ, यू विल फ्लिप, मतलब वो अंडरलाइंड होगा तो हो जाएगा। नोट्स बना सको तो बहुत अच्छी बात है। मतलब इफ़ यू आर अ पर्सन हु कैन मेक नोट्स, रिवाइज इट, इट इज़ वेरी गुड। आई विल अप्रिशिएट, वो करो, मतलब कर सकते हो। डोंट गो विथ माई थिंग कि मुझसे नहीं होता तो आप भी ना करो। मतलब वो मेरी नेगेटिव थी। आई एम नॉट सेइंग कि वो बहुत अच्छी बात है कि मुझसे बनते नहीं है, है ना। अगर आप बना सकते हो नोट्स, बहुत ईजी होगा लास्ट मिनट रिविजन में। ऑप्शनल के मैंने बनाए थे क्योंकि आप नहीं सर, मैंने बोला ना सर्वाइव नहीं, ऑप्शनल 15 बुक पढ़नी है, वो मजबूरी है कि बनाना ही पड़ेगा। तो मैंने मजबूरी में ऑप्शनल के बनाए थे, उसको रिवाइज भी किया था, पर जीएस का मुझे टाइम नहीं हो पाया था। इतने अटैम्प्ट में भी नहीं बना पाई, मतलब आई एम सो पुअर इन दैट कि मैं इतने अटैम्प्ट में नहीं बना पाई, है ना। इफ यू कैन मेक, वेल एंड गुड। यस। हाँ। हम्म। अब मैथ्स देखो, मैथ्स मतलब मेरे भी सारे सवाल नहीं सही हो पाते मैथ्स में। भले मेरा बैकग्राउंड साइंस का है, बट ऑनेस्टली उतना सॉल्व वाला मैथ्स मुझसे होता नहीं। तो लेकिन ना मैथ्स के कुछ, मैंने जैसे बताया ना कि आप अगर पहले के पेपर्स देखोगे ना, कुछ क्वेश्चंस का एक पैटर्न है। तो कुछ 10 12 फॉर्मूले हैं जो आपको हेल्प कर देंगे। वो करना, ऐसे मत करना कि मैथ्स नहीं बनता तो ना बनाओ, है ना। मैथ्स के 10 10 12 क्वेश्चन तो यू हैव टू सॉल्व। वही है जो पक्का आपके राइट होंगे, है ना। इसके बाद ना कॉम्प्रिहेंशन से पहले हमेशा वो सॉल्व करना, रीजनिंग वाला पार्ट। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन को लास्ट रखना क्योंकि वो धोखा देता है। कॉम्प्रिहेंशन बहुत धोखा देता है। आपको लगेगा आप पूरे सवाल सही करके आए हो, लेकिन उसका कई बार गलत हो जाता है ना। जो किसी और तरीके से इंटरप्रेट कर लिया, जो भी आंसर की बना रहा है, तो वो अलग हो जाता है। इसीलिए ना कॉम्प्रिहेंशन को अगर अगर वीक है ना, तो बहुत जो भी टेस्ट आती है ना मार्केट में, उससे लेके ना कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लो। 3 4 पेपर बहुत है, 3 या 4 पेपर कर लोगे सफिशिएंटली हो जाएगा। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग करके जाना, छोड़ना। सी सैट को अंडर एस्टिमेट अब करने का टाइम नहीं है ना, मतलब करना ही है वो। पीपल आर फेलिंग सी सैट, इंजीनियर्स आर फेलिंग इवन सी सैट में। तो वो करना ही करना है, ठीक है। इवन आई डोंट नो यार। आई एम ऑल्सो लाइक, कैसे आ गया ये, क्या हो गया। यूपीएससी में कुछ लूप होल तो नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा था पहले। बट आई फील कि मैंने बोला ना दैट थिंग कि यू हैव दैट थिंग इन माइंड कि आई हैव टू डू। ओके, मतलब डेडिकेशन शुड बी देयर एट एनी एंड ऑल कॉस्ट। यू नो वॉट, बाहर से ना इट सीम्स कि पीपल डोंट हैव इश्यूज इन देयर लाइफ, है ना। दूर से यू विल फील कि केक वॉक थी, इसकी जर्नी बहुत ईजी है, एवरीथिंग सब तो परोस के मिला है, इट हैपन्स। बट हर एग्ज़ाम के पहले आपका एक टेस्ट हो जाएगा। मतलब नेचर, भगवान, वॉट एवर यू बिलीव, यूनिवर्स विल टेक अ टेस्ट ऑफ योर ग्रिट एंड बिलीव, डेडिकेशन, एवरीथिंग। तो दैट विल हैपन। मतलब इफ़ यू आर नॉट एट ऑल डेडिकेटेड, आप स्विच कर लोगे। यू विल स्विच ईजीली, यू विल स्विच, बिकॉज ये एग्ज़ाम इतनी जल्दी, एस्केप रूट इज़ मोर लाइक ईजी दैन दी एग्जिट इज़ ईजी इन दिस, मतलब आप छोड़ के हट जाओगे। तो आई फील डेडिकेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। यस। यस मैम।
याद करना ही नहीं होता है. थिंग इज़ यू डोंट हैव टू लर्न. जो भी इतना बड़ा सिलेबस है, यू मैंने बोला ना कि आपको पता होना चाहिए कि ये लिमिटेड मुझे नॉलेज है, मुझे इसमें एग्ज़ाम क्लियर करना है. आपने एक एग्जाम्पल कर लिया, चारों पेपर में यूज़ करो, जीएस में यूज़ करो, एसए में यूज़ करो, ऑप्शनल में यूज़ करो. तो सिलेबस को कंसाइज करने का काम आपका है. इट इज़ वेरी वास्ट, बट देन यू हैव टू समराइज, शॉर्ट करो उसको, क्रिस्प करो एंड मेक इट योर ओन सिलेबस. अपना डिसाइड करो क्या आपका मटेरियल होगा, हाउ विल यू डू दैट. So that way I feel you can do. Next is, can you prepare it along with the job or business, or do we need to study? Just study and just study. मैंने प्रिपेयर किया था कॉलेज 2020 तक, मेरा मास्टर्स चला है फिजिक्स में, और 2020 वाले अटेम्प्ट में ही मुझे सर्विस मिली है. तो इट्स लाइक अभी अभी मैं निकली हूँ. अदरवाइज दो चीज़ें मैं भी साथ में कर रही थी. लेकिन जस्ट बिफोर प्रीलिम्स यू नीड टाइम. बिफोर लाइक 15 days बिफोर प्रीलिम्स आपको चाहिए पूरा दिन, बिकॉज आपके दिमाग में वो वन वे होना चाहिए. जस्ट बिफोर मेंस 15 days यू नीड. तो अगर आप वो टाइम निकाल पाएँ 1 month बिफोर मेंस, 15 days बिफोर प्रीलिम्स, देन यू कैन डू अलॉन्ग विथ योर जॉब, डू अलॉन्ग विथ वॉट एवर यू आर डूइंग. How to read newspaper? Or is it like just Hindu, the Hindu, or Indian Express, or like a number of newspapers? आई फील एनी वन न्यूज़पेपर, एनी वन, मतलब अगेन आई से कि आज हिंदू, कल इंडियन एक्सप्रेस, दिस ऑल्सो हैव डन. So it is not a big deal. Read any newspaper, but read one newspaper. How to read? It's like you should know your syllabus. UPSC syllabus एक बार सामने रखो. That is your guiding light. उसको read करो. You will know कि ये चीज़ें हैं जो हमारे काम की. Political news काम की नहीं है. Skip it. जो आप बार बार syllabus देखोगे, आपकी चीज़ें filter होंगी. That you will learn through time. धीरे धीरे 1 महीने 2 महीने आप उसको master कर देंगे. मैम लास्ट टाइम में रिवीजन कैसे करें? डिप्रेशन आ जाता है. Agreed. Last time revision that I was saying ना कि notes will help. If you are making notes, वो help करते हैं. अगर आप notes नहीं बना रहे हो, then again I'll say कि अगर 10 दिन का revision plan है, 10 दिन है, 20 books हैं, then एक दिन में 2 books करने पड़ेंगे. इस ऐसे plan mental map होना चाहिए कि 10 books पढ़ने हैं, 20 days है, तो लिए last minute revision है. 10 books in 20 days means 2 book करना है आपको. मतलब ऐसे ऐसे you need to divide things in your mind कि 2 दिन में एनसीईआरटी करनी है, मीन्स करनी है. दैट वे यू विल जस्ट रश. अंडरलाइन पार्ट यू विल रीड. नोट्स बनाया तो दैट विल हेल्प. आई डोंट मेक नोट्स, आई जस्ट अंडरलाइन. तो वो दैट थिंग्स यू कैन ट्राई. यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट के 3 months हुए हैं, तो आंसर राइटिंग अभी तक नहीं हुई, थॉट्स ही नहीं आ रहे. हाउ शुड आई प्रोसीड? वो दैट इज़ फाइन. अगर आंसर राइटिंग जब अगर इतने अर्ली स्टेज में यू आर फीलिंग कि अब मुझे स्टार्ट करना है, जस्ट राइट फॉर योर सेल्फ. उसको किसी से चेक मत करवाओ. आपको शाय हो, इफ़ यू नॉट फीलिंग कि थॉट्स ही नहीं आ रहे, तो राइट एनी थिंग. राइट मतलब एनी थिंग. मतलब इफ़ यू फील कि नॉनसेंस है तो राइट नॉनसेंस. दैट इज़ नॉट अ बिग डील. खुद को ही दिखाना है. बट स्टार्ट राइटिंग. 3-4 months में इट इज़ ओके टू राइट. बट हाँ, अगर किसी को दिखाने के लिए इफ़ यू आर फीलिंग शाय फॉर दैट, देन कंटेंट एनरिचमेंट के यू नीड टू हैव अ बेसिक नॉलेज. आई वोंट डिनाई ऑन दैट कि भाई लिखना ही शुरू कर दो, कुछ नहीं आ रहा है. 3 महीने पढ़ लियो तो आई थिंक यू विल हैव बेसिक नॉलेज फॉर दैट. और खुद के लिए पहले लिखो. व्हेन यू फील कि हाँ बेसिक लेवल आ गया, तो स्टार्ट शेयरिंग विद पीपल. दैट विल हेल्प. हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी पर डे, एंड एक दिन में कितने पेज पढ़ लेते थे एवरेज? अब हाउ मेनी पेजेस डिफर्स फ्रॉम बुक टू बुक. सम बुक्स हैव लेस कंटेंट. किसी बुक में पेज 40 भी पढ़ लो दिन में. किसी बुक में होता है कि 20 भी ना हो पाए कभी कभी. वो दिन के अनुसार होता है. आप हमेशा 100% एनर्जेटिक नहीं होते हो. दैट इज़ ओके. अगर आप कभी कम कभी ज़्यादा पढ़ो. नंबर ऑफ आवर्स नॉर्मली 6-7 hours तो पढ़ना पड़ेगा. बट देन फिर से कभी कभी दिन, जैसे मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम है, तो तब मैं नहीं पढ़ पाऊँगी. ये वेरी ऑनेस्टली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. तो तब वो दिन स्किप हो रहा है, दैट इज़ ओके. उसको लेकिन अगले बार आप मैनेज कर लो. बिफोर एग्जाम देर इज़ नो काउंट ऑफ आवर्स. वेरी ऑनेस्टली आपको कुछ और सूझेगा ही नहीं, सिर्फ पढ़ना. सुबह उठ के रात तक पढ़ना ही है. दैट आई हैव डन. मतलब मुझे ऐसे होता था कि टाइम ही नहीं है मेंस के पहले, तो 10 hours 12 hours इज़ लेस. तब भी लगेगा भगवान 24 घंटे का ही क्यों है दिन. यू विल फील लाइक दैट. तो उसके पहले 6-7 hours इज़ ओके. लेकिन उसके एग्ज़ाम के जस्ट पहले काउंट ऑफ आवर्स इज़ ऑफ नो यूज़. वो बस पढ़ना ही पढ़ना होता है. ऑप्शनल कौन सा अच्छा है? हाउ इज इकोनॉमिक्स? अच्छा है इकोनॉमिक्स. आई डोंट नो अबाउट इट. माइन वाज ज्योग्राफी. ऑप्शनल सारे अच्छे होते हैं. मतलब हाउ डू आई टेल. बट प्लीज़ फॉलो योर लाइक इंटरेस्ट. जो मज़ा आ रहा है पढ़ने में. आई टोल्ड कि बहुत टाइम आप स्पेंड करोगे. अगर मज़ा आ रहा है देन गो फॉर इट. कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए क्या करें? होता ही नहीं है. Discipline will work. Motivation is like not like
लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। अभी आप किसी भी टॉपर्स टॉक सुनोगे वो बहुत एनर्जेटिक होगा कि करना है ये वो ऐसा वैसा, बट डिसिप्लिन इज मस्ट। आई एम ऑलवेज ऑफ अ थिंक कि भाई लोग जॉब करते हैं 9 to 5, ये मेरी जॉब है, दिस इज़ माई 9 to 5 जॉब, मुझे यही करना है, यही काम दिया गया है पढ़ने का, वो भी नहीं हो रहा है। तो दैट इज़ लाइक करना ही करना है, अच्छा लगे बुरा लगे। हर दूसरे दिन बुरा फील होगा तो क्या हर दूसरे दिन नहीं पढ़ेंगे? दैट इज़ नॉट अ थिंग। करना है मतलब यू हैव टू डू इट, डिसिप्लिन इज मस्ट, मोटिवेशन मे बी देयर और मे नॉट बी देयर। लास्ट क्वेश्चन इज ऐसे की प्रिपरेशन कैसे की? ऐसे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट ऐसे लाइक प्रिपरेशन ऐसा है कि 8 to 9 ऐसेज बिफोर एग्जाम यू हैव टू राइट, और जब आप लिखोगे तो आप किसी भी टॉपिक पे क्या क्या सब टॉपिक्स पे लिखना चाहते हो दैट यू विल डिसाइड। पहले ही सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल ऐसा कुछ आप सोच लोगे फ्रेमवर्क अपने लिए। फ्रेमवर्क सोचना इंपॉर्टेंट है वैसे ऐसे में, जैसे सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इज़ अ फ्रेमवर्क, देन लाइफ साइकिल अप्रोच इज़ अ फ्रेमवर्क, भाई यूथ मैच्योर ओल्ड दैट इज़ अ फ्रेमवर्क, है ना। अलग अलग फ्रेमवर्क आप इफ़ यू राइट ऐसे बार बार आपका खुद का एक नया तरीका निकल के सामने आएगा। बट हैव अ कलेक्शन ऑफ 10 to 12 गुड एग्जाम्पल्स, वो ऐसे में हेल्प करेगा, पेपर 4 में हेल्प करेगा, जीएस एथिक्स में हेल्प करेगा आई मीन। तो दैट वो आप कर लीजिए, और ऐसे नॉर्मल प्रैक्टिस से यू विल अच्छे से हो जाएगा, यू विल डू गुड। कुछ क्वेश्चन मैं पूछ लूं यस इन मैम। लोगों के लिए? हाँ हाउ डिड यू मेंटेन योर कंसिस्टेंसी इन योर वे लाइफ? है ना, हमें क्या लगता है हम पढ़ाई कर रहे हैं 6 घंटे चलेंगे, है ना, डज इट रियली वर्क? है ना, हाउ लॉन्ग डिड यू स्टडी, वेयर डिड यू स्टार्ट इन द मॉर्निंग, व्हेन डिड यू स्लीप इन द नाइट, और इज इट लाइक द प्लेस इज मोर इम्पोर्टेंट? प्लेस मींस व्हेन आई से कि XYZ लाइब्रेरी में पढ़ेंगे तभी पढ़ाई होगी, है ना, या फिर सोफे पे पढ़ेंगे तभी पढ़ाई होगी, डज इट रियली मैटर? और लाइक आपका रूटीन कैसा रहा है मोर और सो? मैम रूटीन इट इज़ लाइक, पहले आई वॉज लाइक कि मैं रात में पढ़ूँ, बट देन आई रियलाइज कि एग्ज़ाम दिन में होना है और मेरा ब्रेन तब बहुत ही एक्टिव होना चाहिए। तो मैंने फिर 6 मॉर्निंग से मैं स्टार्ट करती थी यूजुअली, जैसे अगर मेंस है 2 महीने में देन आई एम टॉकिंग सुबह 6 बजे, अदरवाइज इतनी जल्दी मैं नहीं स्टार्ट करती थी, मतलब 8-9। और पहले ना आई डिड नॉट हैव अ सेपरेट रूम इन माई हाउस, तो मैं आती थी यहाँ पे, आई यूज़ दैट एम्प्टी रूम्स, यहाँ पे जितने अभी यहाँ के जो रूम्स अब ऑक्यूपाइड है पहले वो सारे खाली थे, तो मैं यहाँ आ जाती थी, दीज रूम्स वर एम्प्टी, तो मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ती थी। प्लेस मैटर करता है कि नहीं, दैट वॉज ओनली बिकॉज आई डिड नॉट हैव अ पर्सनल स्पेस इन माई हाउस देन, बट कोविड आया एंड देन देयर वाज लाइक नो ऑप्शन, अब ऑप्शन ही नहीं है, आपको घर पे ही बैठ के पढ़ना है। तो कोविड मतलब मुझे भी ये रियलाइजेशन हुआ कि प्लेस मैटर नहीं करता। पहले मुझे लगता था सिर्फ लाइब्रेरी में मेरी पढ़ाई होने वाली है, घर पे तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगी, लेकिन कोविड के बाद सब बंद हुआ और 2020 में ही दिन भर लाइक घर में ही रहना था, वहीं बैठ के पढ़ना था, और उसी वाले अटेम्प्ट में सर्विस भी अलॉट हुई। तो आई फील कि दैट इज़ प्लेस तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। रूटीन पर से यू शुड, जैसे मैंने बोला मेंटल मैप होना है, आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि 2 दिन में एनसीईआरटी ख़त्म करनी है तो कितने घंटे पढ़ने हैं, आपको खुद पता चलेगा आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल आराम, मतलब जब प्रेशर होगा तो यू विल डू एवरीथिंग आई फील। हम कब क्लोज करते थे पढ़ाई अपनी? सुबह 7 o'clock अगर दिन पूरा खाली है मेरे पास तो आई विल टेक अ ब्रेक इन बिटवीन, दोपहर को मैं 1-2 घंटे का ब्रेक ले लूँगी अगर मेरा दिन पूरा खाली है, लाइक मुझे कॉलेज नहीं जाना है या कुछ नहीं करना है। ऐसा यूजुअली होता नहीं था, कॉलेज होता था मेरा अगर मॉर्निंग में तो फिर इवनिंग में मैं पढ़ूंगी, अगर दिन भर पढ़ना है एग्ज़ाम से पहले तो फिर 6 to 11 इज़ माई, मतलब वो मेरा वर्किंग आवर है, मैं ऐसा सोचती थी कि ये मेरा वर्किंग आवर है 6 to 11, उस बीच में 2 घंटे का ब्रेक लेके फिर आई विल कंटिन्यू स्टडिंग, वो एग्ज़ाम के जस्ट पहले। इतना हेक्टिक आई डोंट थिंक कि कोई 1 महीने से ज़्यादा कर सकता है। नॉर्मल डेज में तो एग्ज़ाम कॉलेज के बाद ओनली 5 to 6 hours इन इवनिंग आई डिड, तो 11 वॉज एंड कि भाई सुबह से उठे हैं, आफ्टर 11 मैं नहीं पढ़ पाती थी। you and Ayush had been very good friends. You have been classmates also. Yes, no, not classmates, ma'am. No, he's from NIT, I'm from different college. Here, yes. Yeah. So have you ever felt like taking his notes and reading from them? है ना, जो कि अक्सर लोग कहते हैं टॉपर्स के नोट्स पढ़ो पास हो जाओगे, है ना, does it really work? Not actually, but I have to give some credit to him क्योंकि his geography helped me a lot. मतलब I was very confused initially कि करना क्या है, कैसा करना है, but after he cleared, no, I had this basic. I asked him कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं, तो he showed me his notes. उसने मुझे दिखाया देखो टॉपिक वाइज ऐसे ऐसे बनाना है, ये करना है। मतलब मैंने उसको एक ब्रेन में फ्रेमवर्क रख के मैंने वो किया। आई वोंट लाई कि मैंने कभी देखा नहीं था, किया था मैंने वो, बट रीडिंग फ्रॉम हिज नोट्स ना मुझे उसकी हैंड राइटिंग समझ आती है और ना कुछ और। तो आई लाइक हैव टू मेक माई ओन नोट्स।
तो मुझे वो अलग से करना पड़ेगा. सॉरी आयुष फॉर दिस, बट हाँ, यस, नो, वो कर ही नहीं पाओगे अनलेस यू हैव रिटन योर ओन नोट्स. दैट आई फील मुझसे तो नहीं हो पाएगा. लाइक मुझे कुछ भी अगर चाहिए तो मैं उससे देख के खुद ही लिख लूँगी, बट उसका पढ़ के दैट इज़ नॉट पॉसिबल. क्या कोई एक गोल्डन रूल हो सकता है किसी की भी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, और इज लाइक एवरीवन इज यूनिक, दे विल हैव देयर ओन रूल्स एंड यस, ट्रू मैम, बिकॉज सिचुएशंस है सबके लिए अलग अलग होती हैं. जो चीज़ें मेरे लिए ईजी है, जैसे मैंने बोला फैक्ट मेरे लिए टफ है, हो सकता है किसी को खूब याद होते हो. तो दैट इज़ अ थिंग कि अलग अलग चीज़ें, सब स्ट्रेंथ और वीकनेस सबकी अलग है. तो गोल्डन रूल भी सबके लिए अलग होगा, बट देन डेडिकेशन इज़ अ थिंग, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. डिसिप्लिन इज़ अ थिंग, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. जो बेसिक क्वालिटीज़ है जो GS पेपर 4 में लिखते हैं, GS 4 में लिखते हैं वो एथिक्स में, कि डेडिकेशन चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, इंटीग्रिटी चाहिए, तो वो चाहिए, मतलब चाहिए. दैट इज़ नीडेड, बेसिक नीड. अदरवाइज यू विल हैव योर ओन गोल्डन रूल्स. लास्ट थिंग इज हाउ वाज द सिलेबस ऑफ UPSC हेल्प यू इन योर सक्सेस इन लाइफ? In real life, रियल लाइफ सक्सेस आई डोंट कंसिडर कि ये सब मेरा रियल लाइफ सक्सेस है. रियल लाइफ सक्सेस समथिंग कि आप अपनी, हाँ, इन रियल लाइफ, यस 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 yes, it did. Syllabus is very beautiful, I will say. In real life you will face a problem जहाँ आपके पास escape route नहीं होगा. आपको face करना है, means करना है. एग्ज़ाम में आप escape कर सकते हो. You can skip an NCERT, मत पढ़ो, कोई क्या कर लेगा. फेल कर जाओ, कोई क्या कर लेगा. बट सिचुएशन कभी कभी ऐसी आएगी ना, you need to handle it. COVID like taught me a lot. I'll not share every story. That is quite a personal thing, I won't share. लेकिन sometimes you are in a situation that you have to face a situation. There the word I'm saying बार बार ना कि dedication होना चाहिए, self, like आपके दिमाग में पता होना चाहिए what you have to do. तब realize होगा कि ये जो सारा पढ़ रखा है ना GS 4 में, honesty, integrity, ऐसा वैसा, वो यहाँ पे implement होगा. If you're dedicated enough अपनी responsibilities को पूरा करने के लिए, कि I am a daughter first, I am like a sister first, मुझे responsibility पूरी करनी, इसका कोई escape नहीं है, कोई और आके ये नहीं करेगा मेरे लिए. तो दैट इज़ वेयर एवरीथिंग, मतलब UPSC का सिलेबस, डेडिकेशन, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये सारी चीज़ें रियल लाइफ में हेल्प करती है. हाँ, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल मिसकंसेप्शन है. इसका रीज़न पहला तो ये है कि मैंने पहले भी बोला है कि मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनका जो मीडियम चेंज किए हैं, इंटरव्यू में जाके हिंदी किए हैं और ज़्यादा मार्क्स लेके आए हैं. पहले इंग्लिश था, कम मार्क्स है, आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे अपने आप को जब किसी लैंग्वेज में, तो क्या मतलब है उस लैंग्वेज को यूज़ करने का. वो, और दूसरा कंटेंट, अगर हिंदी में, जैसा मैंने बोला मैं ओरिजिनल बुक यूज़ करती थी कोचिंग मटेरियल में, प्रॉब्लम ही ख़त्म, क्योंकि ओरिजिनल बुक हिंदी में भी होगी, इंग्लिश में भी होगी. जो कोचिंग मटेरियल है हो सकता है वो ना हो हिंदी में, लेकिन वो आपको पढ़ना ही नहीं है, ओरिजिनल कंटेंट पढ़ना है, तो हिंदी में भी अवेलेबल है. और इस बार तो बहुत सारे हिंदी मीडियम लोगों की बहुत अच्छी रैंक्स आई हैं. तो और मैंने खुद भी हिंदी की कई बुक्स पढ़ी है. मैंने जैसे बोला वो आर्ट एंड कल्चर वाला मैन, वो हिंदी मीडियम की बुक है. मुझे नहीं लगता मीडियम कोई प्रॉब्लम है. जब एग्ज़ाम का डर होगा ना कि 10 दिन बाद प्रीलिम्स है, तो वो खुद हो जाएगा. अभी से करना ही नहीं है. अगर आप अभी से पीक ले आओगे ना, अभी आप 10 घंटे पढ़ने लगोगे ना, तो एग्ज़ाम आते आते यू विल हैव दैट फटीग, थक जाओगे आप. अभी नॉर्मल ही पढ़ना है, 7-8 आवर्स 6 आवर्स उतना ही पढ़ना है. एग्ज़ाम के जस्ट 1 महीने पहले 2 महीने पहले ही नीड होती है ज़्यादा पढ़ने की, और तब ऑटोमेटिक एग्ज़ाम का जो स्ट्रेस है ना आपको पुश करेगा, उसमें कोई. तो मैंने कितने बार मैंने बोला डेडिकेशन डेडिकेशन, यही तो लेके आना है ना. यू हैव टू क्लियर, कुछ एक गोल होना है ना, तो दैट इज़ अ पर्सनल थिंग. Yes, I really. Huh. How does that matter? ऐसा कुछ नहीं है यार, और लड़कियों की एज नहीं पूछनी चाहिए, ये भी बोला जाता है. Exactly. Just say I'm beautiful. That is it. हाँ.
आई विल नॉट से एकदम एवरेज, मतलब मैं यार मुझे बहुत चिढ़ाया जाता था कि किताबी कीड़ा हो, तो आई एग्री मैं किताबी कीड़ा थी क्योंकि मैं उतनी स्पोर्ट्स वगैरह में नहीं थी, पर मैं फर्स्ट भी नहीं आ पाती थी इतना पढ़ के भी, तो इट वॉज लाइक थर्ड फोर्थ आ जाती थी, फर्स्ट नहीं आ पाती थी कभी, तो आई वॉज थोड़ा सा एवरेज के ऊपर। कॉलेज में कर लेती थी क्योंकि कॉलेज में हो जाता था मुझसे, एवरेज के थोड़ा ऊपर, नॉट एक्सीलेंट बट ठीक ठीक। चलो जी, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस। एनीथिंग एल्स? बाद में अफसोस नहीं करना मैडम आई थी बात नहीं हो पाई। कोई भी न्यूज़पेपर यू फील लाइक, न्यूज़पेपर पढ़ना, हिंदी पढ़ो इंग्लिश पढ़ो, नहीं हाँ देखो करना है तो आप कर ही सकते हो, दैट इज़ नॉट अ क्वेश्चन, आपको करना ही है तो दैट इज़ नॉट अ क्वेश्चन, लेकिन न्यूज़पेपर आई एम जस्ट जनरली सेइंग कि आप अच्छे सिटीजन बनो, यू आर एमिंग टू बिकम एन ऑफिसर। मैंने बोला ना, इफ़ यू आर गुड एट मेकिंग नोट्स क्रिस्प तो बना लो, इफ़ नॉट मैगजीन पढ़ लो, ठीक है, सब्सटीट्यूट सबका है बट देन यू हैव टू चूज ना क्या करना है। चलो थैंक यू सो मच। सो फाइनली कंक्लूड करने के लिए मैं बताऊं श्रद्धा Yes, के hello. बारे में, एज पर माय एक्सपीरियंसेस विद हर, शी हैज बीन द सिंपलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, वेरी शाय, एम आई राइट? Yes, ma'am. अब तुम देखोगे तो यू विल फाइंड शी इज स्टिल वेरी सिंपल। अब बाद में फोटो देखोगे बाकी लोगों के बड़े सुंदर सुंदर फोटो थे, एंड शी वाज द मोस्ट सुंदर वन। अनदर थिंग इज, आप देखोगे तो शी हैज बीन लाइक वेरी सिंपल इन हर स्टडीज आल्सो, मैंने बहुत 100 किताबें 150 किताबें नहीं पढ़ी, 16-16 घंटे नहीं पढ़ा, शी हैज बीन लाइक वेरी मच प्रैक्टिकल, 7-8 घंटे दिन में हो गया, एंड वही 10-12 किताबों की लिस्ट है, उतना ही पढ़ना, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। दिस इज व्हाट is being told by everyone, this is what being told by everyone का मतलब आपके मार्क्स से लोग यही सब बोलते रहते हैं सारा टाइम, है ना। अनदर थिंग इज, you need not be like too much ambitious about anything, बहुत इतना ambitious मत हो ना कि वो 10 घंटे पढ़ी लूँ रोज रोज, है ना। एक टाइम के बाद you will lose your हाँ, balance आफ्टर out 1 मंथ ऐसा लगेगा छोड़ दूँ नौकरी, कुछ कर लूँ, ये नहीं हो पाएगा। और यूपीएससी पीएससी में बहुत रियलिस्टिक है ना, मतलब if you can do anybody can do। Exactly, ma'am. I really believe if I can do, anyone can do. She has been gold medalist in her BSc, MSc also. I'm SC not, ma'am. BSc में she has been gold medalist, but trust me, she has never been like वो अलग तरह के बच्चे होते हैं ना, वैसा नहीं था, है ना। अब जब भी इनसे बात करोगे, आप लोगों ने भी बात की, you must have find her very approachable, बहुत approachable, बहुत easy, बहुत flowy, बहुत practical वैसा लगा होगा, and I'm pretty sure ये लोग भी थोड़े दिनों में आएंगे यहाँ पे, है ना, next year। I'm very sure. I'm very very sure. 3 साल से पढ़ रहा हूँ। इसीलिए इनसे टच में रहो। We'll just leave her because she has so many people to wait for her. This is Oh, thank you so much, ma'am. Thank you. I love the girl. Genuinely. Ayush, Shraddha and Rishabh Shukla, they have been my favorite students. 3 दिन से ये बता रही हूँ मैं इसको। And you will find Rishabh Shukla, you might have seen the photographs outside. He is the same man. The man I met him the first day till the time अभी उसको 5-6 साल हो गए सर्विस करते करते. He is exactly the same man. He has not changed an inch. And the same is with Shraddha. आप तो बैठ के पढ़े हुए इनके साथ. Have you find any change in her? She is still the same. तो ये एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, जब आप लोग जब ऑफिसर बन जाओगे, and try to be like her, try to emulate her. Oh. imitate करने की कोशिश करना. So thank you so much. Thank you so much for listening. Okay. Thank you.